हेलो एवरीवन, हम करने वाले हैं भूगोल और हमारी है पहली क्लास। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब हम भूगोल की बात कर रहे हैं तो सबसे से पहले ये जान लेते हैं कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। इरेटसथेनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटसथेनीज। बात करते हैं कि भूगोल का जनक कौन है। तो जनक है हमारे पास हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटसथेनीज ने किया और भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। बात करते हैं कि वर्तमान भूगोल का जनक कौन है। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। कुछ टर्म और आती है हमारे पास, उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है। तो इरेटसथेनीज है। इरेटसथेनीज ये वही है जिन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं तो हमारे पास आती है भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो भौतिक भूगोल का जनक कहते हैं पोलिडोनियम को। किसे कहते हैं? पोलिडोनियम। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है। कार्ल ओ सावर। कौन है? कार्ल ओ सावर। गणितीय भूगोल का जनक कौन है। थेल्स व एनेक्सीमेंडर। कौन है? थेल्स व एनेक्सीमेंडर। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है। मार्टिन बेहम। ग्लोब का निर्माता कौन है। मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है। तो अनेकजी मेंडर। अनेकजी मेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है। तो स्ट्राबो। कौन है? स्ट्राबो। तो ये कुछ टर्म्स थे, कुछ जनक थे, इनको आपको याद करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो भूगोल का पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है हमारे पास ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसके बारे में हमारे पास 4 सिद्धांत हैं। 4 सिद्धांत में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो है हमारे पास बिग बैंग थ्योरी। कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी, जिसे बोलते हैं हिंदी में महाविस्फोट सिद्धांत। इसके खोजकर्ता कौन है। तो खोजकर्ता है एब जॉर्ज लेमन टेयर। एब जॉर्ज लेमन टेयर। थोड़ी सी ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। बिग क्या होता है? बिग मतलब होता है बड़ा। बड़ा क्या होता है? लेमन। नींबू होता है हमारे पास, क्या होता है? बड़ा। तो आप ऐसे याद रख लेना कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? लेमन टेयर ने। सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है ये। खोज लेमन टेयर ने की, परंतु इस सिद्धांत की व्याख्या रॉबर्ट बैगोनेर ने की थी। ओके, खोज लेमन टेयर ने की थी, परंतु इस सिद्धांत की जो व्याख्या थी वो रॉबर्ट बैगोनेर ने की थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास नासा द्वारा 2001 में इसकी पुष्टि मतलब जांच हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप की फुल फॉर्म क्या थी? माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। एनिसोट्रॉपी प्रोब। मैप था क्या? एक खोजी उपग्रह था। ठीक है। नासा ने 2001 में इसकी पुष्टि मतलब जांच हेतु मैप परियोजना दी। मैप था क्या? मैप एक खोजी उपग्रह था और ये किसके द्वारा दिया गया था वो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वहां बात करेंगे। मैप एक खोजी उपग्रह है जिसके खोजकर्ता डेविड विल्किसन है। कौन है? डेविड विल्किसन। अब आगे क्या होता है कि 2002 में विल्किसन के निधन के बाद मैप का नाम बदलकर डब्लू मैप कर दिया गया। डब्लू से क्या बना? विल्किसन। पहले हमारे पास क्या थी? मैप परियोजना थी, फिर बाद में जो इसके खोजकर्ता थे डेविड विल्किसन, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद मैप का नाम बदलकर डब्लू मैप कर दिया गया और विल्किसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है, ये तो हमारे पास बात हुई है बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत की। अब नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है वो आता है हमारे पास स्टेडी स्टेट थ्योरी, हिंदी में जिसको बोलते हैं साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था सिद्धांत। तीन तीन नाम है, या तो साम्यावस्था दे देगा या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसका आपको इतना ही याद रखना है कि इसके खोजकर्ता कौन है? थॉमस गोल्ड व हरमन बॉडी। कौन है? थॉमस गोल्ड व हरमन बॉडी। नेक्स्ट सिद्धांत आता है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत की बात करते हैं, इसके खोजकर्ता कौन है? तो एलन सेंडेजा। कौन है? एलन सेंडेजा।
नेक्स्ट की बात करते तो आता है सफेदी सिद्धांत, जिसकी खोज करता है एलेन गुथ। कौन है? एलेन गुथ। ओके, ये थे 4 सिद्धांत, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में जो क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, हम उनको भी देखते हैं एक बार। तो हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, तो उसकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से मिलेगा आपको एक ऑप्शन ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो आपको इस पे टिक करना है। तो बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग सिद्धांत को। नेक्स्ट हमारे पास कुछ वन लाइनर भी हैं, वो भी देखते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत को विस्तारित परिकल्पना भी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत को क्या कहा जाता है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। दूसरा आता है कि 1920 में एडविन हैबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये कुछ वन लाइनर है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए हम इसको वन लाइनर में इंक्लूड कर दिया। क्या है कि 1920 में जो एडविन हैबल है, उन्होंने प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और यहाँ तक तो हमारे पास बात होती है उत्पत्ति के सिद्धांत की। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।